बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं नमो सतगुरुम ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। इसको ऊपर कीजिए थोड़ा सा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय भोला बाबू के परलोकवासी पिताश्री के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उस जीवात्मा के परम कल्याण के लिए, सुख और शांति के लिए घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम लोग सत्संग में अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है और सत्संग का फल तत्काल मिलता है। अगर हम खेत में बीज डालते हैं तो उसके लिए इंतजार करना पड़ता है और उसमें भी फसल अच्छी होगी कि नहीं होगी यह भी कहना मुश्किल है। लेकिन यह जो सत्संग है इसका तुरंत फल मिलता है। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा
मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होहि पिक बकौ मराला। सोनी आचरज करई जनि कोई, सत संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहै निज होनी। मतलब क्या समझे? गोस्वामी जी लिखते हैं कि मज्जन फल देखिए तत्काला, सत्संग का फल तत्काल देखने में आता है। क्या? तो काक होहि पिक बकौ मराला, कौवा जो है वह कोयल बन जाता है और बगुला जो है वह हंस बन जाता है। कभी सुने हैं कि कौवा कोयल बन गया और बगुला हंस बन गया? कहने का मतलब क्या है? कौवा कोयल बन जाता है मतलब जो कटु आदि हैं वे मधुर भाषी और मिष्ट भाषी बन जाते हैं। सत्संग सुनते सुनते कौवा का जो आवाज होता है बड़ा ही कर्कश आवाज होता है, उसकी आवाज को सुनना कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन वही अगर कोयल बोलने लग जाए तो उसकी आवाज सब ध्यान लगाकर कान लगा करके सुनते हैं। तो सत्संग सुनते सुनते कौवा कोयल बन गया, मतलब जो कटु आदि हैं, जो दुर्जन हैं, वे सज्जन बन जाते हैं, वे मधुर भाषी बन जाते हैं, मिष्ट भाषी बन जाते हैं। और बगुला हंस बन जाते हैं, मतलब बगुला जो है वह हिंसक प्राणी का जीव है। लेकिन सत्संग सुनते सुनते जो हिंसक प्राणी हैं वे भी अहिंसक बन जाते हैं, मतलब हंस के समान हो जाते हैं। पहले कितने लोग मांस मछली खाते थे? क्या अभी भी खाते हैं? सब तो दुधादास नहीं है। सत्संग का प्रभाव ऐसा पड़ा कि मांस मछली खाना बंद हो गया। हम हिंसक थे, अब पूर्ण रूपेण अहिंसक बन गए। तो यही सत्संग का तत्काल फल देखने में आया। तो इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं सोनी आचरज करई जनि कोई, असत संगति महिमा नहीं गोई। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। क्या छिपी हुई नहीं है? तो कहते हैं आगे, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहै निज होनी। वाल्मीकि कौन थे? डाकू थे। वाल्मीकि नारद दासी के पुत्र थे और अगस्त ऋषि की उत्पत्ति नीच स्थान से हुई थी, लेकिन सत्संग के प्रभाव से ये तीनों ब्रह्म ऋषि कहलाए। यह सत्संग की महिमा है। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए स्वामी रामावतार दत्त जी महाराज। उनकी वाणी में आया, संत वचन वह सुधा, जिसके देव भी सदा भिखारी। अब विचार कीजिए, देवता लोग भिखारी हैं लेकिन उनको सत्संग नसीब नहीं है। वे ललायित रहते हैं कि हमको भी सत्संग मिलता तो हम भी परमात्मा की भक्ति करके इस संसार सागर से, इस दुख के सागर से, इस जन्म मरण के मृत्यु से हम छूट जाते हैं और हम अपने धाम में चले जाते हैं जहां से हम आए। देवता लोग कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। तो क्या स्वर्ग में सुख है? स्वर्ग में भी ईर्ष्या है, द्वेष है, वहां भी सापा सापी है। पढ़िए रामचरितमानस, ऊंचा पद नीच करतूती, देखी न जाई पराई विभूति। कि देवताओं का स्थान अवश्य ऊंचा है लेकिन उनकी करनी कितनी नीच है, वह दूसरे का ऐश्वर्य देखना नहीं चाहते। और स्वर्ग का सुख भी कितने काल तक? तो भगवान श्री राम ने कहा, एहि तन कर फल विषय न भाई,
स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। ये स्वयं भगवान श्री राम कह रहे हैं कि अगर यह मनुष्य का शरीर पाकर कोई बहुत सुंदर सुंदर कर्मों को करता है, शुभ शुभ कर्मों को करता है, तो जो शुभ शुभ कर्मों को करेंगे तो उसका फल क्या मिलेगा? उनको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन स्वर्ग का सुख भी स्वल्प है, मतलब अल्प काल के लिए है, और बाद में वह दुख देने वाला है। मतलब स्वर्ग से फिर हमको नरक में आना पड़ेगा। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत तुलसी साहब जी महाराज। उनकी वाणी में आया, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार, देव देही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख जन स्वर्ग की आस लगावे। वे मूर्ख हैं जो पुण्य तो करते हैं लेकिन कामना क्या है कि हमको स्वर्ग मिले। तो ऐसे मूर्ख जन स्वर्ग की आस लगावे, अब पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। लेकिन जब तक पुण्य का राशि हमारे पास है तब तक स्वर्ग का सुख है। जैसे ही पुण्य की राशि समाप्त हो जाएगी हमको स्वर्ग से नरक में आना पड़ेगा, और 4 खानियों में जो 84 लाख योनियां है उसमें भी जो सबसे नीच जोनी है उसी जोनी में फिर हमको जाना पड़ेगा। एक बार का प्रसंग है, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी बैठे हुए थे। अचानक एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया और भगवान श्री राम के समीप आकर बहुत जोर से छींका। जब कुत्ता छींका तो उसके नाक से एक कीड़ा निकला, कुत्ते के नाक से, और वह कीड़ा जमीन पर रेंगने लग गया। प्रभु श्री राम की नजर उस रेंगते हुए कीड़े पर पड़ गई, तो भगवान श्री राम उस कीड़े को देखकर मंद स्वर में मन ही मन मुस्कुराने लग गए। अचानक लक्ष्मण जी की दृष्टि प्रभु श्री राम पर पड़ गई। देखते हैं कि भैया मुस्कुरा रहे हैं, कारण क्या है? तो लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भैया क्या बात है, आप मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं? तो प्रभु श्री राम कहते, नहीं लक्ष्मण कोई बात नहीं, यूं ही हंसी आ गई। लेकिन बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है। लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भैया आप जो मुस्कुरा रहे हैं, आपके मुस्कुराने में अवश्य कोई कारण है, कृपा करके आप मुझे बतलाने की कृपा करें कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। यह सुनकर भगवान श्री राम कहते, लक्ष्मण सुनो, तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। देखो अभी अभी यह कुत्ता मेरे पास आया और आ करके बहुत जोर से छींका, इसके नाक से एक कीड़ा निकला, और देखो जमीन पर यह कीड़ा रेंग रहा है। इसी रेंगते हुए कीड़े को देख करके मुझे हंसी आ गई। जानते हो इसका कारण क्या है? कारण यह है कि यह जो कीड़ा है अगले जन्म में ब्रह्मा जी थे, अगले जन्म में ब्रह्मा जी थे, और इस जन्म में क्या बन गए? कीड़ा बन गए। तो क्या समझे? मतलब ब्रह्मा जी का भी जन्म होता है और ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। अब मृत्यु जब होती है तो किस जोनी में आना पड़ा? मनुष्य का शरीर मिला या फिर देवता का शरीर मिला? आना पड़ गया कीड़ा की जोनी में। तो वही संत तुलसी साहब कहते, पुण्य छिन्न सोई देव, और स्वर्ग से नरक में आवे, अब भर में चारों खान, अब पुण्यता ही रिझावे। इसीलिए तुलसी सतमत तत गहे, स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। इसलिए सभी संतों ने पुकार पुकार करके कहा कि यह मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है, दुर्लभ है। फिर हम मनुष्य का शरीर पाकर देवता के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्यों पड़े हुए हैं? देवी देवताओं का जो शरीर है वह भोग जोनी है। आप लोगों में से कोई खूब बढ़िया बढ़िया काम किए तो स्वर्ग में जाके देवता बन गए, लेकिन आप भक्ति नहीं कर सकेंगे।
भक्ति करने के लिए मनुष्य का शरीर चाहिए, क्योंकि भक्ति जब भी होगा 84 लाख प्रकार की जोनियों में 83,99,999 जो जोनियां है वह भोग जोनी है। और भोग जोनी से ईश्वर की भक्ति नहीं होगी। केवल मनुष्य का शरीर ही ऐसा योनि है जिसको कर्म जोनी कहा गया। तो हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है, यह कर्म जोनी है। कर्म योनि का मतलब कर्म करने के लिए मिला है। तो कर्म आप किसको कहते हैं? मनुष्य का शरीर मिल गया, खूब सुंदर मकान बना लिए, यही कर्म करने के लिए मिला। मनुष्य का शरीर मिल गया, खूब 10-12 को बच्चा पैदा कर लिए, इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला। मनुष्य का शरीर मिल गया, खूब सोने में विषय भोग में लगे हुए हैं, डूबे हुए हैं, क्या इसी को कर्म कहा गया? यह कर्म नहीं है। अरे यह काम तो पशु पक्षी भी करता है। पशु पक्षी भी भोजन करता है, वह भी अपने बच्चे के लिए घोंसला बनाता है, वह भी बच्चे को जन्म देता है, वह भी मैथुन करता है, संसार के भोग विलास में डूबा रहता है। अगर यही काम हम भी कर रहे हैं तो फिर मुझ में और पशु पक्षी में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। मतलब वह तो पशु का शरीर पाकर पशु वाला काम कर रहा है, लेकिन हम मनुष्य का शरीर पाकर पशु वाला काम कर रहे हैं। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य में तत् पशु भिन्नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो अज्ञानेन हीनः पशु ही समानः। आहार मतलब भोजन करना, निद्रा सोना, भय डरना, मैथुन संतान को पैदा करना, अरे यह 4 काम तो पशु भी करता है। और यही 4 काम अगर हम मनुष्य का शरीर पाकर कर रहे हैं तो क्या हम पशु से कम हैं? हम पशु से भी बढ़ करके हैं। सूत्राम स्पष्ट प्रतीत होता है कि ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीनः पशु भी समानः, कि ज्ञानहीन जो मानव है वह पशु के समान है। अगर मनुष्य को ज्ञान हो गया तब तो वह पशु से श्रेष्ठ है। अब बात आती है कि ज्ञानहीन मानव किसको कहा गया? जो ईश्वर की भक्ति से विहीन है उसी को ज्ञानहीन मानव कहा गया। तो सूत्राम स्पष्ट प्रतीत होता है कि ज्ञानहीन जो मानव है वह पशु के समान है। तो अब समझना पड़ेगा कि ज्ञान किसको कहा गया है, ज्ञान किसको कहते हैं, कौन सा ज्ञान चाहिए? तो वह है अध्यात्म ज्ञान, मतलब ईश्वर भक्ति का ज्ञान। अध्यात्म शब्द की उत्पत्ति अधि उपसर्ग के मिलने से होता है, जिसका अर्थ होता है संबंध। किसका संबंध? जिस ज्ञान से इस आत्मा का परमात्मा से संबंध हो जाए, जिस ज्ञान से इस आत्मा का परमात्मा से संबंध हो जाए उसी को अध्यात्म ज्ञान कहा गया। खूब सोने से इस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा, या खूब भोजन करने से, खूब संतान को पैदा करने से, खूब विषय भोग करने से? तो फिर ये ज्ञान नहीं हुआ, ये सब अज्ञानता है। गोस्वामी जी ने लिखा मानस में, क्या लिखा? मोह निशा सब सोव निहारा, अब देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागही जोगी, अब परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कि अज्ञानता रूपी रात्रि में, इस मोह निशा में, इस अज्ञानता रूपी रात्रि में सब जीव सोया हुआ है। आप कहेंगे बाबा हम तो जगे हुए हैं। जगे हुए कहाँ हैं आप? सोए हुए हैं और नाना प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। क्या स्वप्न देख रहे हैं?
कोई स्वप्न देख रहा है कि मेरे पास 1 लाख रुपया है तो 2 लाख हो जाए। कोई स्वप्न देख रहा है मेरे पास 1 मकान है तो दूसरा मकान बन जाए। कोई स्वप्न देख रहा है मेरे पास 2 मंजिला है तो 3 मंजिला कैसे बनेगा। कोई स्वप्न देख रहा है कि 1 बेटा है तो 1 बेटी हो जाए। कोई स्वप्न देख रहा है हम बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हमको बहुत सुंदर नौकरी मिल जाए। यही तो स्वप्न देख रहे हैं, ये कर्म थोड़े हैं, यही स्वप्न देख रहे हैं। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में आया, जो 10 20 50 भय सत होए 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरबहू कोटि धरापति होने की चाह जगेगी। धरती पतालहू राज करो तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कभी नहीं मिटेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो संतोष कैसे होगा, संतोष कैसे होगा, इसके लिए ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। कागभूषुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ से कहा, बिनु संतोष न काम न साही काम अछत सुख सपने होना है। मतलब बिना संतोष के कामनाओं का अंत होने वाला, नाश होने वाला नहीं है। काम अछत सुख सपने होना ही। जब तक मन में कामना रहेगी, वासना रहेगी, जीव को जागृत में कौन कहे, स्वप्न में भी सुख मिलने वाला नहीं। काम किसको कहा गया, बहुत लोग वासना को काम से जोड़ देते हैं। वास्तव में काम है क्या। संत कबीर साहब ने कहा, काम काम जो सब कोई कहे काम न चिन्हे कोए जेती मन की कल्पना काम कहावे सोए। मतलब जो जो मन में आपका चाहना उत्पन्न हो जाए, धन का, पुत्र का, मकान का, दुकान का, जगह का, जमीन का, खेत का, खलिहान का, वह सब काम है। इसमें लगे रहिए, जीवन समाप्त हो जाएगा, सुख नहीं मिलेगा। खूब लगे रहिए। बाल पक गया, साधना में कितना आगे बढ़े हैं, 5 गो मकान बना लिए हैं, 5 गो बेटा पैदा कर लिए हैं, 5 गो घर में अफसर हो गया है। अरे वो आप अपना काम नहीं किए हैं, वो आपका निज काम नहीं है, अपना काम क्या किए। संत कबीर साहब ने कहा, कबीरा वह धन संचिए जो आगे को होए गांठ धरे सिर ऊपर जात न देखा कोई। मरिएगा तो 5 गो बेटा जाएगा, 5 गो मकान दुकान जाएगा, खेत खलिहान जाएगा, या सोना चांदी जमा करके रखे जाएगा, तब क्या जाएगा। जो आप भक्ति किए, जो ध्यान सत्संग किए हैं, वही धर्म बन के आपके साथ उत्तम लोक में लेके जाएगा। और नहीं किए, यही काम में लगे हुए हैं, तो नरक का द्वार आपके लिए खुला हुआ है। याद करके रखिए। 50-100 साल के लिए इस संसार में आते थे, इतनी व्यवस्था, कितना हम जिएंगे इस संसार में। खूब तो 100 साल तो अब कोई जीता भी नहीं है, 60-70 वर्ष पार, और उसका भी कोई ठिकाना नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, न बालक न जौवने न वृद्धा कछु बंध वह अवसर तब जानिए जब आए परे जम फंद। जब काल आएगा तो यह नहीं देखता है कि आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं कि बीमार हैं, लेके चला जाएगा। जाना पड़ेगा, रोक नहीं पाइएगा। संत पलटू साहब की वाणी में आया, चोला भया पुराना आज फटे की काल। आज फटे की काल है तेहू पे है ललचाना। तीनों पन गए बीत भजन का मरम न जाना। नख सिख भय सफेद तेहू पे नाही चेते। जोरी जोरी धन धरे गला औरन का रेते। अब का करियो यार जब काल ने किया तगादा। चले न ये को जोर आए जब पहुंचा बादा। पलटू तेहू पे लेता है माया मोह जंजाल। अरे चोला भया पुराना आज फटे की काल। मर रहे हैं लेकिन मन में चाहना है कि बेटा विदेश में रहता है, उसका हम दर्शन कर ले, देख ले, उससे मिल ले, यही चाहना है।
तो इससे क्या होगा? क्या यही काम करने के लिए हमें मनुष्य का शरीर मिला है? सुनिए जरा सा। मनुष्य का शरीर किस लिए मिला है? मनुष्य का शरीर एक ईश्वर की भक्ति करने के लिए मिला है। ईश्वर की भक्ति। हमारे परमाराध्य ने कहा, जितने मनुष्य तनधारी हैं अब प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। भक्ति करना है तो हम कहेंगे बाबा भक्ति तो हम करते हैं, लेकिन भक्ति करते हैं लेकिन बिना गुरु से जुक्ति जाने करते हैं। बिना जुक्ति का कहीं भक्ति होता है? परम पूज्य साई स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग में संत वचन रूपी ज्ञान की गंगा बहती है, और इसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। मुक्ति का मार्ग क्या है? भक्ति है, और जो जुक्ति बिना नहीं होती। और जुक्ति से यदि भक्ति न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति। मर जाइएगा, बेटा आग लगा देगा मुंह में, मुक्ति मिल जाएगी? अरे मरने के बाद किसी को मुक्ति मिला है जो आज मिलेगा? मुक्ति कैसे मिलता है? भक्ति करने से। इसलिए भक्ति करना पड़ेगा मुक्ति पाने के लिए, और भक्ति करने के लिए जुक्ति चाहिए। और जुक्ति कौन बतलाएंगे? संत सदगुरु बतलाएंगे। तो बात तो फिर वहीं आ गई कि गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे कोई उपाय नहीं है, चाहे कोई भी हो। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? गुरु की मूर्ति मन मही ध्यानो, गुरु के शब्दी मंत्र मनु मानो, और गुरु के चरण हृदय ले धारो, और गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। मत को भरमी भूले संसारी, गुरु बिनु को न उतरसी पारी। भूले कोई गुरु मार्गी पाइया, अबरी त्यागी हरि भगति लाइया। जन्म मरण की त्रास मिटाई, अब पूरे गुरु की बेअंत बड़ाई। जिन किया ते गुरु ते जानिया, गुरु कृपा ते मुक्त मनु मानिया। गुरु प्रकाशी उरध कमल विगास, अंधकार मही भैया प्रगास। गुरु करता गुरु करने जोगु, अब गुरु परमेश्वर है भी होगु। कह नानक प्रभु यहू जनाई, अब बिनु गुरु मुक्ति न पाइए भाई। तो मुक्ति कैसे मिलेगा? गुरु की कृपा से जब हम भक्ति करेंगे। गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, और गुरु बिनु सब निष्फल गया बूझो वेद पुराण। बहुत लोग कहते हैं कि सत्संग में सब लोग खाली गुरु महाराज का ही जयकार लगाते हैं। खाली गुरु महाराज का ही जयकार क्यों लगाते हैं भाई? और कोई देवी देवता का जयकार क्यों नहीं? शंकर भगवान की जय क्यों नहीं? दुर्गा मैया की जय क्यों नहीं? काली मैया की जय क्यों नहीं? हनुमान जी का जय क्यों नहीं? जय बजरंगबली। गुरु का ही जयकार क्यों लगाया जाता है? तो याद रखिए, आप अगर हनुमान जी का जयकार लगाएंगे तो केवल हनुमान जी खुश होंगे। दुर्गा माई काली माई खुश होगी, शंकर भगवान खुश होंगे। केवल शंकर भगवान का जय घोष लगाएंगे तो शंकरे भगवान न खुश होंगे, और उनके साथ जो ब्रह्मा विष्णु है वे खुश होंगे। तो जिस देवी देवता की जयकार लगाएंगे तो वही प्रसन्न होंगे ज्यादा। लेकिन गुरु का जय घोष लगाने से 33 कोटि देवता है। कितने देवता का आप जयकार लगाइएगा? 5 10, लेकिन 33 कोटि देवता है। सबका लगा पाइएगा? तो 10 गो को लगाएं और को नहीं लगाएं तो रुष्ट हो जाएंगे।
लेकिन गुरु का जय घोष लगाने से सब देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गुरु के जय घोष में सबका जय घोष हो जाता है। कारण क्या है? जितने देवी देवता हैं सब गुरु में निवास करते हैं। पढ़िए पदावली, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थको, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहत है संत सब। तो मन में यह संदेह मत रखिए कि हम गुरु महाराज का जय घोष किए तो शंकर भगवान का नहीं हुआ, दुर्गा माँ का नहीं हुआ, सबका जय घोष हो गया और सब देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। जैसे हाथी के पद्ध चिन्ह में समस्त प्राणियों का पद्ध चिन्ह सम्माहित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार गुरु महाराज के जय घोष में समस्त देवी देवताओं का जय घोष सम्माहित हो जाता है। यह पूर्ण विश्वास रखना पड़ेगा। तो भक्ति करने के लिए युक्ति चाहिए। आज युक्ति कौन बतलाएंगे? संत सदगुरु। संत सदगुरु तो युक्ति बतलाएंगे, लेकिन आजकल गुरु के भेष में बहुत गोरु मिल जाएंगे। गेरुआ वस्त्रधारी की कमी नहीं है, लेकिन गुरु कहते किसको हैं यह जानना पड़ेगा। गुरु कैसा होना चाहिए? संत कबीर साहब ने कहा, पानी पीजिए छानी के गुरु कीजिए जानी, और बिना विचारी गुरु करे परे 84 खानी। संत सदगुरु होना चाहिए। कैसा? तो वेद में एक मंत्र आया है कि गुरु कैसा होना चाहिए। ओम प्रहंसा संस त्रिपला वग्नु मक्षा मादस्तंग वृषगना अयासुह अंघोषिनम पवमानम सखायो दुर्मर्षम बाणम प्रवदंती साकम। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल प्रवृत्ति के साधक होते हैं, जिन्होंने कि त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने के सामर्थ्य की तरह सत्यासत्य निर्णय करने में जो परम हंस जोगी हो, जो अत्यंत तेज से युक्त होकर सब देहों में एक समान ईश्वर के सर्वव्यापक और रमणीय अनाहत नाद को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने भीतर में अप्रकट रूप से उस सोम रस को जो योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं, आप सब भी उसका अनुकरण करें। ऐसे गुरु के शरण में जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमहंस योगी, जैसे हंस में एक राजहंस होता है, राजहंस के सामने आप दूध में पानी मिला के रख दीजिए, वह दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, मतलब सार को ग्रहण कर लिया, सार को छोड़ दिया। वैसे ही जो परमहंस योगी होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, वे सार तत्व को ग्रहण किए हुए, परमात्मा को प्राप्त किए हुए और संसार से निराशा लगाए हुए रहते हैं, उनकी आशा नहीं रहती है। ऐसे होते हैं, उनके भीतर में ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद रूपी अमृत की वर्षा होती है और उसी अमृत का वे हमेशा पान करते हैं। ऐसे गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, श्रीमद् भगवत गीता में मंत्र आया, तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन अश्व तत्वदर्शिनः, कि तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जाओ, उनको दंडवत प्रणाम करो, कुछ दिनों तक उनकी सेवा करो, चाकरी करो, खिदमत करो। जब तुम्हारी सेवा से वे प्रसन्न हो जाएंगे तब वे तुमको आत्मज्ञान का रहस्य बतलाएंगे, इस आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होगा। और उस रहस्य को जानकर, उस युक्ति को जानकर जब तू भक्ति करेगा तो पहले तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, तदंतर मेरे स्वरूप की पहचान होगी और हे अर्जुन, तू सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाएगा।
श्री सद्गुरु महाराज की। परम कल्याण हो जाए। तो यह काम इसी मनुष्य शरीर से होगा और किसी शरीर से होने वाला नहीं। इसीलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, भगवान श्री राम ने कहा कि बड़े भाग्य से हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि जीव को मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ है, और अगर मनुष्य का शरीर मिल गया तो मनुष्य का शरीर पाकर सत्संग का मिलना दुर्लभ है, और अगर सत्संग मिल गया तब तो संत सद्गुरु मिलेंगे और एक दिन उनकी कृपा होगी और हम हमेशा के लिए संसार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। भगवान बुद्ध की वाणी में आया, ऐ भिक्षुओं ध्यान कर अपने चित्त को खुशी की तरफ न ले जा, ताकि तुझे नरक में आग का धधकता हुआ गोला मुंह में निगलना पड़े और जलते समय चिल्लाकर यह कहना पड़े कि हाय यह दुख है। अरे ज्ञान बिना ध्यान नहीं है और ध्यान बिना ज्ञान नहीं है। जिसमें ज्ञान और ध्यान दोनों है वही मोक्ष के करीब है, वही निर्वाण के करीब है। और उन्होंने यह गाथा कही, नथी झानम अपयस पैया, नथी अझायतो यमी झान अच पैया, च सवे निब्बान संति के। प्रज्ञा विहीन को ध्यान नहीं होता, ध्यान नहीं करने वाले को ज्ञान नहीं होता। जिसमें ज्ञान और ध्यान दोनों है वही तो निर्वाण के समीप है। इसलिए दोनों की आवश्यकता है। जो बात भगवान बुद्ध ने कही ठीक यही बात भगवान देवों के देव महादेव भगवान शिव जी ने कहा ब्रह्मा जी से। जब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी से जिज्ञासा किए कि प्रभु मोक्ष पाने के लिए कोई ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाते हैं, कोई योग को श्रेष्ठ बतलाते हैं, प्रभु मेरी समझ में बात यह नहीं आती है कि जीव का परम कल्याण कैसे होगा, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है। तो भगवान शिव जी ने क्या कहा कि हे ब्रह्मा जी, मेरे विचार में योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भोह, योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुरधिरम भयसेत्। योगहीन जो ज्ञान है वह भला मोक्ष कार्य में समर्थवान कैसे हो सकता है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान रहित जो योग है वह भी मोक्ष कार्य में समर्थवान होने वाला नहीं है। इसलिए मोक्ष साम्राज्य की चाहना रखने वाले मुमुक्षु प्राणी को चाहिए कि वह योग और ज्ञान दोनों का दृढ़ता के साथ अभ्यास करे, तभी जीव का कल्याण होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं। इसके लिए योग भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए, दोनों की आवश्यकता है। अब बात योग और ज्ञान की आ गई। अब योग क्या है और ज्ञान क्या है। योग शास्त्र में योग के 8 अंग बतलाए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग का 8 अंग बतलाया गया है। और ज्ञान को 4 भागों में बांटा गया है, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधि ध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। तो योग शास्त्र में योग को जो 8 भागों में बांटा गया है, जो 8 अंग बतलाए गए हैं, इसमें पहला है यम और दूसरा है नियम। यम के भी 5 भाग बतलाए गए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। कितने लोग सत्य का पालन करते हैं, कितने लोग अहिंसावादी हैं। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय नहीं करना, और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। भगवान महावीर ने कहा,
ब्रह्मचर्य से हीन व्यक्ति कैसा है जानते हो? जैसे कि टूटा हुआ धनुष, जैसे टूटे हुए धनुष पर बाण नहीं चढ़ाई जा सकती, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचर्य से हीन जिसका जीवन है उस पर सुरत रूपी बाण टिक नहीं सकती, तो निशाना कहां से लगेगा? इसीलिए भगवान महावीर ने कहा आत्मशोधक पुरुषों के लिए शरीर का श्रृंगार, पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन और स्त्री पुरुषों का संसर्ग, ये सब तालपुट विष के समान महान भयंकर है। जो व्यक्ति निष्कपट होता है उसी की आत्मा शुद्ध होती है, और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है उसी के पास धर्म ठहर सकता है। जैसे घी से सिंची हुई अग्नि पूर्ण प्रकाश को प्राप्त करती है, ठीक वैसे ही सरल और शुद्ध साधक ही परम निर्वाण पद को प्राप्त करता है। इसीलिए अपने चित्त को शुद्ध करो। मंत्र आया है श्री जबाल दर्शनोपनिषद में, चितम अंतर्गतम दुष्टम तीर्थ अस्नान शुद्ध्यति सतसो अपि जलेर ढोरतम सूरा भांड मीमा शुचि। भीतर में रहने वाला यह जो दूषित चित्त है यह तीर्थों में स्नान करने से शुद्ध नहीं होता है। जैसे मदिरा का पात्र सैकड़ों बार जल में डुबकी लगाने पर भी शुद्ध नहीं होता है। यह तो तब शुद्ध होता है जब हम ध्यान और सत्संग करते हैं। महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज की वाणी में आया, तन पवित्र गुरु सेव कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, तब पावे पद निर्वाण। इसलिए पहले अपने चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा, मन को पवित्र करना पड़ेगा। मन कहीं भी पवित्र नहीं होगा इस सत्संग के अलावा। मन जब भी पवित्र होगा सत्संग में होगा। एक संत हो गए स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, उनकी वाणी में आया, सत्संगत जग सार साधो, असत्संगत जग सार रे, काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे, चार धाम तीर्थ करियाए, मन का नहीं सुधार रे। वन में जाए कियो तप भारी, काया कष्ट अपार रे, इंद्रिन जीत करी न बस अपने, हृदय नाही विचार रे। मंदिर जाए करे नित्य पूजा, राखे बरो आचार रे, साधु जन की कदर न जाने, मिले न सृजनहार रे। बिनु सत्संगत ज्ञान न उपजे, कर ले जतन हजार रे। इसलिए मन को पवित्र करने का एक ही उपाय है, यह सत्संग। जैसे जब हम भोजन करते हैं तो शरीर को बल मिलता है, ठीक उसी प्रकार सत्संग करने से मन को बल मिलता है और ध्यान करने से आत्मा को बल मिलता है। इसीलिए जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा हम प्रभु के समीप नहीं जाएंगे। सत्संग सुनते सुनते मन पवित्र होता है, और तब हम क्या करते हैं, मन में होता है कि थोड़ा सा ध्यान कर लेना चाहिए। तो मन पवित्र हुआ तब न यह भावना मन में जगी, और तब हम जप और मानस ध्यान करते हैं तो हमारा मन और निर्मल हो जाता है। गुरु महाराज की वाणी में आया, गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर, श्रुत शुद्ध करना चाहिए। आपकी श्रुत निर्मल हो जाएगी, आपके अंदर में योग्यता आ जाएगी सूक्ष्म साधना करने की, दृष्टि योग की साधना करने की। दृष्टि योग की साधना यह महीन साधना है, सूक्ष्म ध्यान है। मानस जप और मानस ध्यान यह मोटी उपासना है। मानस जप और मानस ध्यान के द्वारा मन निर्मल होता है, मन पवित्र होता है, हम में योग्यता आ जाती है सूक्ष्म साधना करने की। दृष्टि योग गुरु महाराज की वाणी में आया, घट तम प्रकाश शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन, ये हटाना। बस यही तो साधन है। जीव के ऊपर में जो पर्दा है
अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का, जिसके कारण ऐसा हमें आभास होता है कि यह जीव परमात्मा से दूर हो गया है, लेकिन दूर नहीं हुआ है, आवरण पड़ गया है, जिसके कारण से ऐसा आभास होता है। जैसे महदाकाश का अटूट अंश घटाकाश और मठाकाश है, अटूट अंश है, अलग नहीं हुआ है, लेकिन मठाकाश और घटाकाश क्यों उसका नाम पड़ गया? ये खुला आकाश है, इसको महदाकाश कहा गया, खुले आकाश को, विस्तृत आकाश को। यहीं पर एक घर बन जाए, मठ बन जाए, मंदिर बन जाए, तो आकाश का मतलब क्या होता है? खाली जगह। तो खाली जगह उस मठ के अंदर में आ जाएगा, चारों तरफ से मठ का दीवार जो है, छत जो है, उसको घेर लिया, तो मठाकाश हो गया। लेकिन है तो इसी खुला आकाश का अंश है। इसी मठ के अंदर में एक घड़ा रख दीजिए, तो घड़े के भीतर भी खाली स्थान हो गया, तो वह भी तो खाली स्थान, अटूट अंश है। इसी महदाकाश का अटूट अंश मठाकाश और घटाकाश है, लेकिन नाम पड़ गया घटाकाश और मठाकाश। घड़े को फोड़ दीजिए, मठ की दीवार को हटा दीजिए, छत को हटा दीजिए, तो घटाकाश और मठाकाश महदाकाश का अटूट अंश नहीं कहलाकर स्वयं महदाकाश ही कहलाने लगता है। ठीक उसी प्रकार यह जो जीवात्मा है परमात्मा का अटूट अंश है, लेकिन इस जीवात्मा के ऊपर में अंधकार, प्रकाश और सदरूपी माया का आवरण पड़ने के कारण ऐसा लगता है कि जीव अलग हो गया परमात्मा से, लेकिन अलग नहीं हुआ। इसी आवरण को हटाने के लिए ईश्वर की भक्ति है। ईश्वर की भक्ति किसको कहा गया है? जिस क्रिया विशेष विधि से जीवात्मा के ऊपर जो त्रैमायिक आवरण है, यह त्रैमायिक आवरण हट जाए और यह जीवात्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाए, उसी क्रिया विशेष विधि को परमात्मा की भक्ति कहा गया। इसके अलावा और जितना भक्ति है उसको भक्ति नहीं, वह भोग का साधन है, वह भक्ति का साधन नहीं हो सकता। तो वह क्रिया विशेष विधि क्या है? उसी को हमारे परमाराध्य ने कहा, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकार। यही तो परमात्मा की भक्ति है। तो इसी के लिए है योग मतलब भक्ति। ये त्रैमायिक आवरण कैसे हटेगा? तो इसके लिए है दृष्टि योग की साधना। दृष्टि योग, जब तक दृष्टि का योग नहीं हुआ है, मिलन नहीं हुआ है, तब तक दृष्टि योग नहीं। हम अभ्यास कर रहे हैं दृष्टि योग का। जिस दिन दृष्टि का योग हो जाएगा, योग का मतलब मिलन, तब जैसे दृष्टि का योग होगा, मिलन होगा, तब क्या होगा? जब दो रेखाएं आपस में जाकर जहां मिलती है, तो वहां जो चिन्ह प्रकट होता है उसी को हम बिंदु कहते हैं। बिंदु का परिभाषा क्या है? बिंदु का परिभाषा है दो रेखाएं जहां जाकर आपस में मिलती है वह बिंदु है, बिंदु का स्थान है, लेकिन परिमाण नहीं है। वह स्थान कहाँ है? जहां दोनों रेखाएं जाकर के मिलेगी, तो वह पते की बात है, वह गुरु भेद बतलाते हैं। अब दो रेखाएं क्या है? हमारी दृष्टि की दोनों धार, यही दो एक रेखा है, और ये दोनों रेखाएं समांतर दिशा में चल रही है, और समांतर रेखाएं कभी आपस में मिलती नहीं है। इसी के लिए क्रिया विशेष विधि है, दोनों आंखों को बंद करना पड़ेगा। आंख खोल करके कितना भी कोई देखे, दृष्टि एक होने वाली नहीं है। इसीलिए आंखों को बंद करना पड़ेगा और गुरु निर्दिष्ट स्थान पर मनोयोग पूर्वक मन लगा करके, टकटकी लगा करके देखना पड़ेगा। अब आप में कितनी क्षमता है बैठने की? जवानी में तो भक्ति किए नहीं, विषय भोग में रमन किए, अब बुढ़ापा आ गया, कहेंगे बाबा बैठ नहीं पाते हैं, पैर दुखने लगता है, कमर दुखने लगता है। इसीलिए कहा गया भक्ति जवानी में होता है। लेकिन प्रयास कीजिए, प्रयास करते करते
झूठमुठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोय, जो कोई खेले मंचित लाए, होते होते होइए जाए। गुरु महाराज की कृपा होगी, कब किस पर कृपा हो जाएगी कहा नहीं जा सकता। इसीलिए गुरु निर्दिष्ट स्थान पर दोनों आंखों को बंद करके मन लगा करके टकटकी लगा करके देखिए, सिमटी हुई निगाह से देखिए, देखने की कला से देखिए। बहुत लोग देखते हैं लेकिन देखने की कला से नहीं देखते हैं। अरे वह भी देखना कोई देखना है, देखना है तो देखने की कला से देखिए। कला क्या है? दोनों आंखों को बंद करके, सामने में अंधकार है, उस अंधकार में गुरु इंगित स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर सिमटी हुई निगाह से आंख को धीरे से बंद करके केवल वहां देखिए। मन भागेगा, मन को समेट समेट करके लगाइए। जितना बार मन भागे उतना बार मन को समेट समेट करके लगाइए। मन का काम है भागना, आपका काम है समेटना। संत कबीर साहब ने कहा, मन जाए तो जाने दे, तू मत जा शरीर। ये नहीं कि मन भागा तो आप भी उठ के भाग जाइए। बहुत लोग कहते हैं वह मन भाग जाता, उठ जाते हैं। अरे मन का काम है भागना, आपका काम उठना नहीं है, बैठ करके मन को समेटना है। तो मन जाए तो जाने दे, तू मत जा शरीर, अब पांचों आत्मा बस करी, कह गए दास कबीर। हमारे परमराध्य ने कहा, जहाँ जहाँ मन भगी जाए, ताही तह तह से तत्क्षण, फेरी फेरी ले आइए, लगाइए ध्यय में आपन, ऐसे ही कई प्रत्याहार, धारणा धारण धरी के, अरे हारे में ही औरो आगे बढ़िए, चढ़िए धर धारा धरी के। बार बार मन को समेटते समेटते मन की धारणा हो जाएगी, मन की धारणा हो जाएगी। और जब मन कुछ देर ठहरने लग जाएगा, कुछ देर भी ठहरने लग जाएगा, दृष्टि की दोनों धार वहां आकर के मिलेगी, अंधकार का मंडल फटेगा और वहीं पर चमचमाता हुआ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाएगा। आप अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाएं, स्थूल मंडल से सूक्ष्म मंडल में, पिंड से ब्रह्मांड में चले जाएंगे और सैर करने लग जाएंगे। तो जो पिंड चढ़ी जाओ ब्रह्मांड ही, जो वीर हो पेलो सुस्मन दृष्टि शिस्त जो तीर हो, बिंदु नाद अगुवाई तुम ही ले जाएंगे, अरे हारे में ही ज्योति सह नाद की सैर तुझे कराएंगे। ज्योति मंडल की सैर झकाझक झांकिए, तिल डिग जुगनू ज्योति टकाटक ताकिए, होत बिज्जू उजियार नजर थिर न रहे, अरे हारे में ही सुरत कांपती रहे, ज्योति दृढ़ क्यों गए। दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत, कंपनी सहज ही छूटे प्रौर होवे सुरत, तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बर जोर से। तब आप अंधकार से प्रकाश मंडल में जाएंगे। दृष्टि योग की साधना में आप निपुण हो जाएंगे, कुशल हो जाएंगे, प्रांगत हो जाएंगे। आपके भीतर का दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। यह है दृष्टि योग की साधना। इस तरह से दृष्टि योग की साधना करेंगे तब हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाएंगे। फिर प्रकाश मंडल है, शब्द मंडल है, इसको भी पार करना पड़ेगा। यह ज्ञान बड़ा गंभीर ज्ञान है। प्रकाश मंडल और शब्द मंडल जो है यह भी साधारण नहीं है। यहां माया प्रलोभन देती है। जो कोई साधक प्रकाश मंडल में चले जाते हैं तो रिद्धि सिद्धि प्रलोभन देने के लिए आती है। जो कोई उस फेरे में पड़ता है सीधे रसातल में जाता है। संत कबीर साहब ने कहा, गंग जमुन बिचरितवा, तह मलिया बाग लगाया हो, एक कच्ची कली तोड़ी के मलिया बहुत पछताया हो। गिरी पर्वत की माछरी अब भव सागर आया हो, कहे कबीर धर्मदास से जमवा बंसी लगाया। गोस्वामी जी ने लिखा
रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावई आई, असोई बुद्धि जो परम सयानी, अतिना तन चितव न अनहित जानी। परम सयानी बुद्धि वही है जो तनिक नजर उठाकर रिद्धि सिद्धि की ओर ताकती तक नहीं है, और कहीं उधर ताक दी उसके फेरे में पड़ गई तो प्रकाश मंडल में गया हुआ जीव जो है सीधे फिर अंधकार मंडल में आ जाता है। इसीलिए प्रलोभन में नहीं फंसना चाहिए, न अधिक चमत्कार दिखलाना चाहिए। तो साधना के साथ हमारे अंदर सहनशीलता भी होनी चाहिए, तब हम शब्द साधना करते हैं। शब्द साधना सबसे अंतिम साधना है। शब्द साधना के द्वारा ही हम प्रकाश मंडल को पार करके शब्द मंडल में जाते हैं, और शब्द मंडल को पार करके निःशब्द परम पद में जाते हैं। शब्द साधना, गुरु महाराज की वाणी में आया कि जब तक कोई शब्द साधना नहीं करेंगे जीव को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। सुरत शब्द की करे कमाई, और निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना, मैं ही अस गुरु संत युक्ति, यम त्रास मिटावे ना। तो सुरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना। जब तक सुरत शब्द योग की साधना नहीं करेंगे हम अपने घर नहीं जा सकते। संत कबीर साहब ने कहा, कबीरा मैं आया उस देश से जहाँ तोहरो धाम, अब तुमको वहां पहुंचावना यही हमरा काम। इसी काम के लिए संत महापुरुष इस संसार में आते हैं, हमें सद्ज्ञान बतलाते हैं और सद्युक्ति बतला के हमसे भक्ति कराते हैं, और साधना में उनका बल हमें मिलता है, और उनके बल को पा करके तब हम साधना में आगे बढ़ते। अपना कुछ भी बल नहीं है। गुरु महाराज की वाणी में आया, पर निज बल कछु नाही है, जे ही बने कमाई, सो बल तबहि पाओ, जब गुरु होए सहाय। अपना बल हुआ, गुरु का बल। गुरु नानक देव जी महाराज के एक शिष्य थे, उसका नाम था झंडा। बेचारा बहुत गरीब था, बहुत गरीब। गुरु महाराज का खत उसके पास आया कि झंडा तुम 1 सप्ताह के भीतर 500 सोने की असरफी लेकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। झंडा सोचने लगा, दिन रात मोठिया मजदूरी करते हैं तो किसी तरह एक टाइम का चूल्हा जलता है, रात में एक समय का भोजन। अब 500 सोने की असरफी गुरु महाराज के पास लाने की आज्ञा है, वो भी 7वें दिन। तो सोचते हैं कि गुरु महाराज की आज्ञा है तो वही पूरा करेंगे। उसी समय उस नगर के एक नवाब साहब थे, और नवाब साहब के पास एक पहलवान था, उसका नाम था मस्कनिया पहलवान। अब मस्कनिया पहलवान से जो भी लड़ता था, किसी का हाथ तोड़ देता, किसी का पांव तोड़ देता, किसी का गला मरोड़ देता, किसी को जान से ही मार देता। अब उससे पंगा लेने वाला उस नगर में कोई भी पहलवान नहीं था, कोई भी पहलवान नहीं था। तो नवाब साहब ने ऐलान करवा दिया कि जो भी हमारे पहलवान से लड़ेगा और लड़ करके उसको पछाड़ देगा, मतलब हरा देगा, तो उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, और हारने वाले को 500 सोने की असरफी दी जाएगी। अब कहीं उस मर गया तो उसका घर परिवार का पोषण कैसे होगा? तो हारने वाले को 500 सोने की असरफी और जीतने वाले को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो झंडा सुन लिया, कहा कि तो बहुत अच्छा मौका है। अरे हम हार भी जाएंगे तो क्या हुआ, 500 सोने की असरफी मिलेगी, गुरु महाराज की सेवा हो जाएगी, उनकी आज्ञा है। चल दिया नवाब साहब के पास। उसका एक जवान लड़का था, कहता पिताजी आप ठहर जाइए, आप बूढ़े हो गए हैं, मैं उस पहलवान से लड़ूंगा।
तो झंडा कहते नहीं बेटा, गुरु महाराज की आज्ञा तेरे लिए नहीं है, मेरे लिए है। जाते हैं नवाब साहब के पास और कहते नवाब साहब मैं आपके पहलवान से लड़ूंगा। नवाब साहब ऊपर से नीचे देखते हैं कि इसका एक पैर तो धरती पर है, दूसरा पैर कब्र में है, थर 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 कर रहा है। कब राम नाम सत्य हो जाएगा कहना मुश्किल है, और कहता है मेरे पहलवान से लड़ेगा। तो नवाब साहब कहते हैं कि देखो झंडा, तुम यह विचार अपने मन से हटा दो, वह पहलवान है, अरे तू बूढ़ा है, तेरा एक पर अपने कब्र में थर थर कर रहा है, कहीं तुझे जान से हाथ धोना पड़ गया तब क्या करेगा। तो झंडा कहते हैं नवाब साहब मैं आपके पहलवान से लड़ूंगा ही नहीं, उसको पछाड़ करके मारूंगा। सदगुरु महाराज की जय। मस्किनिया भी वहीं पर था, तमतमा गया। तो कहा ठीक है, अब मल्ल युद्ध के लिए तैयार हो गया दोनों। और भीड़ तो एकदम पूरे नगर के लोग जो है एकजुट हो गए देखने के लिए। बस मस्किनिया जो है अपना हाथ आगे बढ़ाया। अब झंडा क्या किया, उसका हाथ पकड़ के इतना जोर से झिड़का खींचा कि वह झट से नीचे गिर गया मस्कनिया, और झंडा जो है उसके सीने पर चढ़ के बैठ गया और अपना एक हाथ उसके गर्दन पर लगा दिया। ऐसा लगाया है कि उसका गर्दन टस से मस नहीं हो रहा है। बहुत प्रयास किया लेकिन गर्दन टस से मस, एक के बारे में पछाड़ दिया उसको। मस्कनिया हार गया, झंडा जीत गया। यह देखकर नवाब साहब जो थे अचंभित हो गए, और नवाब साहब पूछते अरे मस्कनिया, बड़े बड़े पहलवान भी तुझसे लोहा नहीं ले सके, और ये एक बूढ़ा शेर जो कि एक झटके में तुझे पछाड़ दिया और तू टस से मस नहीं कर सका, कारण क्या है। तो वहीं पर मस्कनिया कहता है नवाब साहब आपका कहना बिल्कुल सत्य है, जितने पहलवान लोग हमसे लड़ने आते थे वे अपना बल लेकर के आते थे, इसीलिए हम उसको पछाड़ देते थे। लेकिन यह बूढ़ा शेर अपना बल लेके नहीं आया था, यह अपने गुरु का बल लेकर के आया था। श्री सदगुरु महाराज की जय। और जब इसने मेरा हाथ खींच के मेरे सीने पर जो चढ़ा, ये अपना हाथ जो मेरे गर्दन पर दबाया था, नवाब साहब क्या बतलाऊं, मैंने देखा इसके माथे पर लंबे लंबे दाढ़ी वाले कोई बाबा बैठे। इसलिए पर निज बल कछु नाही है, जेहि बने कमाई, पर निज बल पाओ जब गुरु होए सहाय। किसका बल मिला, गुरु का ना। तो झंडा अब जाता है नवाब साहब के पास। तो नवाब साहब कहते हैं बोलो झंडा कितना इनाम चाहिए। तो झंडा कहता है नवाब साहब बस 500 सोने की असरफी चाहिए। तो नवाब साहब कहते ये 500 तो हारने वाले के लिए था, 500 सोने की असरफी हारने वाले के लिए था, तू तो जीता है, तुझे तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा, बोलो क्या चाहिए। कहा नहीं नवाब साहब, मेरे गुरु महाराज की आज्ञा है 500 सोने की असरफी लेके उनके चरण में पेश होना है हमको। देखिए कितना संतोषी था झंडा, चाहता तो बहुत भी मांग सकता था, लेकिन जो गुरु की आज्ञा है बस वही पर दृढ़ रहा। कहा कि नवाब साहब मुझे 500 सोने की असरफी से न एक असरफी कम चाहिए और न एक असरफी बेसी चाहिए। नवाब साहब ने तुरंत अपने सेवक को कहा इसको 500 सोने की असरफी दे दो। वह 500 सोने की असरफी लेके गया, गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया। यह है सेवा, यह है भक्ति। इसीलिए हम लोगों को अपना बल नहीं है, गुरु महाराज का बल है। इसीलिए 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरा न कोय, अकर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु को कीजिए दंडवत बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। इसलिए गुरु की बड़ी कृपा है, बड़ी महिमा है।
तो ऐसे संत सदगुरु से जो सदयुक्ति जान करके जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, वही अंधकार से प्रकाश मंडल में और प्रकाश से शब्द मंडल में और शब्द से निःशब्द में जाते हैं। तो मैं सुरत शब्द योग के संबंध में कह रहा था कि इसके लिए सुरत शब्द योग की साधना करनी पड़ेगी। लेकिन सुरत शब्द योग की साधना करना यह सब जगह की बस की बात नहीं है। इसके लिए बहुत एकांत स्थान चाहिए। एक होता है वर्णात्मक नाम और दूसरा होता है ध्वन्यात्मक नाम। वर्णात्मक नाम का जप किया जाता है और ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान किया जाता है। तो सुरत शब्द योग की साधना में वह जो ध्वन्यात्मक शब्द है, ध्यान लगाना पड़ता है उस शब्द को जो गुरु महाराज बतलाते हैं। मीठी मुरली सुने सुरत के कान से, अरे हारे में ही बड़ा कोतूहल होए ध्वनिन के ध्यान से। शब्द साधना करना पड़ता है। शब्द साधना करते करते हम एक एक मंडलों को पार करते हैं और एक एक मंडलों को पार करके जब जड़ मंडल को पार करके हम चेतन मंडल में जाते हैं, तब वहां जो साधना होती है वह ब्रह्मनाद की साधना होती है। वह ब्रह्मनाद की साधना होती है। वह ब्रह्मनाद सृष्टि के कण कण में हो रहा है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है। कारण क्या है? एक संत हो गए दारा सिकोह, शाहजहां के पुत्र। उन्होंने एक पुस्तक लिखी रिसाला-ए-हक-नुमा। रिसाला-ए-हक-नुमा के पृष्ठ संख्या 16 में उन्होंने लिखा, यह पूरी दुनिया, यह पूरी कायनात खुदा के नूर और कलमे के कलाम से भरपूर है। फिर भी अंधे और बहरे लोग कहते हैं कि वह खुदा कहाँ है। अगर हम अपने कानों से अहंकार और चतुराई की रुई निकाल दें तो सृष्टि के सच्चे विधाता के दरगाह से आने वाली वह कलमे की कलाम हमें सुनाई देने लगेगी। पता नहीं लोग कयामत के दिन बजने वाले बिगुल का क्यों इंतजार कर रहे हैं, जबकि प्रत्येक प्राणियों के भीतर में खुदा का बिगुल हो रहा है लेकिन हम उसे सुन नहीं पा रहे हैं। यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। उस शब्द को सुनने के लिए जड़ मंडल को पार करना पड़ता है। जो जड़ मंडल को पार करके चेतन मंडल में जाता है, प्राप्त प्रकृति में जाता है, तब उस शब्द की अनुभूति होती है। और वह शब्द एक बार अगर अनुभूति हो जाए तो वह शब्द ही सूरत को खींच करके सीधे परमात्मा में ले जा करके मिला देता है। क्योंकि उस शब्द में चुंबकीय गुण है। चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई, लई निकारी होखे नहीं पीरा, सत्य शब्द जो बसे शरीरा। फिर इस जीव पर से सब आवरण उतर जाता है। फिर यह जीव जीव नहीं, यह ब्रह्म के समान हो जाता है। उल्टा नहीं हो। दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः, यह आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मवित् सव्यम। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, वह दृश्य और अदृश्य को त्याग कर वह पुरुष केवल स्वरूप हो जाता है। वह केवल ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं बल्कि स्वयं वह ब्रह्म के समान ही हो जाता है। वह दुख की नदी को पार कर जाता है। उस जीव का परम कल्याण हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है जीते जी। और वही जब शरीर छोड़ता है तब मरने के बाद मुक्त होता है। तो जीते जी जिसने मुक्ति को प्राप्त कर लिया वही मरने के बाद भी मुक्त है। इसी के लिए भक्ति है। तो हम लोग संत सदगुरु से सदयुक्ति जानकर इस प्रकार की भक्ति करें। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरु कीर्तन करो।